भाई जिस तरह आपने बात की ना, ये तब्दीली सरकार के जितने लोग हैं, वजीर आजम से लेकर इनके वुज़रा आला तक, वुज़रा आला से लेकर इनके वुज़रा तक, और फिर वुज़रा से लेकर इनके एमपीएस तक, और एमपीएस से लेकर इनके ओहदेदारों तक, और फिर सारी सरकारी मशीनरी, ये सारी की सारी जो है ये लोकल बॉडीज इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले कैसर, असद कैसर, जी जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जो जी अरबों खरबों रुपए की बात कर रहे हैं कि इतने पैसे मैंने रिलीज कर दिए हैं और इतने मेरे अकाउंट में पड़े हैं। हमारा जो नाज़म पास होगा, जो हमारे बंदे पास होंगे तो उनको फंड मिलेगा, जो जो हमारे खिलाफ बंदे पास होंगे उनको फंड नहीं देंगे, और ये पैसे आप इस्तेमाल करें, पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो इसको जिस तरह यूज कर सकते हैं यूज करें, लेकिन बाहर सूरत आपको ये जीतना होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये स्वाभाविक की बात है, तो नौशहरा में जो परवेज खटक है, जिनको हमने जिमनी इलेक्शन में एक तारीखी शिकस्त दी थी, परवेज खटक साहब यहाँ पर एक मकान है और महल नुमा, उसमें घुसे हुए हैं, वो उसमें पड़े हुए हैं, वो लोगों को, उनका अपना बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, और वहां पर फिर ये लोगों को बुला बुला के लोगों को ये लालच देते हैं कि आपको क्लास 4 की नौकरी दे देंगे, आपके लिए ये फर्श बना देंगे, ये रास्ता बना देंगे, ये सड़क बना देंगे। और फिर जब इन बातों से बात नहीं बनती तो फिर उनको पैसों का लालच दिया जाता है। सरकारी खजाने, जिस तरह आपने देखा होगा कि अरबों रुपए, सैकड़ों अरब रुपए जो नेब ने रिकवर किए हैं, जिसका पता चला है कि उसमें कोई, मेरे ख्याल में नमक बराबर पैसे इन्होंने खजाने में जमा किए हैं, बाकी पैसे खुर्द बुर्द हो गए। वही पैसे उठा के अब उससे लोगों की वफादारियां खरीद रहे हैं। उससे भी बात ना बने तो फिर अगला निशाना और अगला हरवा इनका ये होता है कि फिर लोगों को कहते हैं कि आपके घर में फला बंदा पुलिस का मुलाजिम है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कोई स्वीगेस में मुलाजिम है तो उसको दूर दराज इलाके में ट्रांसफर कर देंगे, उसकी इंक्वायरी लगा देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर देंगे। लोगों को हर तरीके से तंग किया जाए, बावजूद इसके कि लोग इनको वोट नहीं दे रहे आज। अच्छा, फिर अगर हम पिशावर की बात करें, वहां पर जो मुशीर इत्तलात है इनके, कामरान बंगश साहब, उसका भाई रिजवान बंगश इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके लिए सरकारी गाड़ियां, जो CNW महकमे की गाड़ियां हैं, वो खंभों में, बिजली के खंभों में उसके लिए झंडे लगा रहे थे। उनको रेड हैंडेड मौके पे पकड़ा गया और उनको मना किया, पब्लिक ने मना किया, आम लोगों ने, कि तुम क्यों ये झंडे लगा रहे हो, इस झंडे में क्या रखा है, इस झंडे ने हमें दिया क्या है। 9 साल से तुम्हारी हुकूमत है इस खैबर पख्तूनख्वा में, तुमने तो सूबे को बर्बाद करके रख दिया। फिर आज हमने देखा एक नई वीडियो आई कि सरकारी उम्मीदवार जो है रिजवान बंगश साहब, वो एक जलसा गाह में पहुंचे हैं, और जलसा गाह में वही लोग इनके साथ थे जो इनके अपने काफिले में या रैली में इनके साथ आए थे, और फिर कोई ये खुद उतर नहीं रहे थे जलसा गाह में, क्योंकि कुर्सी में फकत एक बंदा नहीं बैठा हुआ। तो पब्लिकली इनकी जो जो इनके हालात हैं वो ये है। लेकिन सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल को माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमीन जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको टास्क दिया गया है कि आपने इस नाज़म को पास कराना है, आपने इस तहसील नाज़म को, मेयर को पास कराना है। तो ये सारी सूरत हाल है। और अवामी तौर पे, अच्छा मजे की बात आपको एक और बताऊं, आप सुनेंगे तो आप बड़े हंसेंगे, और आपके व्यूवर्स भी सुनेंगे वो भी बड़ा एंजॉय करेंगे। विलेज काउंसिल के लेवल पर तहरीके इंसाफ के किसी बंदे ने बल्ले का निशान नहीं किया। अच्छा जी। थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा देयर इज नो बडी, इवन अ सिंगल पर्सन हु इज कॉन्टेस्टिंग ओवर देयर इलेक्शन सिंबल ऑफ बेट। कोई बंदा बल्ले का निशान लेकर इलेक्शन नहीं लड़। तो अब पता है खैबर पख्तूनख्वा में लोग क्या कहते हैं, जी यहाँ पे इंतखाबी निशानात हैं, उसमें थर्मोस है, उसमें गमला है, उसमें वास्कट है, उसमें चारपाई है, उसमें पंखा है। लोग कहते हैं कि भाई मुश्तरी होशियार बाश, थर्मास में बल्ला पड़ा हुआ है, मुश्तरी होशियार बाश,
बल्ला जो है वो वास्कट में छुप गया है, मुश्तरी होशियार बाश पंखे के परों में बैठ बल्ला लगे हुए घुसा हैं। हुआ है। हाँ, बल्ला घुसा हुआ है। ये हालात है। और ये मैं कहता हूँ इनकी सबसे बड़ी जो नाकामी है, जिसको इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट पेशावर ने ऑर्डर किया था कि जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे ये पॉलिटिकल बेस्ड होंगे, जी ये सियासी निशान पर होंगे, आप अपनी पार्टी का निशान ले सकते हैं। वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ जिसने अपने बल्ले के निशान पे एक उम्मीदवार को खड़ा नहीं।